योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं और जितना विकास उन्होंने किया है शायद ही किसी और सरकार ने किया हो। एक उदाहरण बता दें। उन्होंने कहा है कि 5 लाख युवाओं को हमने नौकरी। मैं कह रहा हूँ सूचना का अधिकार आपके पास है, सूचना के अधिकार में जानकारी ले लीजिए। एक रोजगार के आदमी को मुझे मिला दीजिए। बुढ़ाना गन्ना मिले फरवरी तक का भुगतान हुआ है, अब तो फरवरी तक का अगला सीजन शुरू होने वाला है 15 दिन में। ओबीसी का कितना फैक्ट पड़ेगा? देखिए, हर आदमी को जनतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर राजनीतिक पार्टी रजिस्ट्रेशन करा के चुनाव में आ सकती है। ओबीसी भी आ रही है। पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन करे। देखिए, गठबंधन की बात तय करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, और जहाँ तक समर्थन की बात है उस मायावती के साथ भी गठबंधन हो सकता है सपा, क्योंकि पार्टियां बहुत सारी है चुनाव। देखो, मायावती जी बड़ी नेता हैं और गठबंधन करना ना करना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का काम है। मेरी व्यक्तिगत राय में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र वार्ता में और मैं हूं आपके साथ विकास पाल। दोस्तों, विधानसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक है और चुनाव तो नज़दीक है ही, लेकिन तमाम पार्टी अपने जोड़ गुना भाग में लगी हुई है। हमारे जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अब्बाजान का जिक्र छेड़ा हुआ है, और जो विपक्ष है, विपक्ष का कहीं ना कहीं जो पैंतरा इस बार बैठेगा वो किसान आंदोलन पर बैठेगा। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे और मेरे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर से सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। इस बार का विधानसभा चुनाव क्या कहेगा? इस बार का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जनतंत्र विरोधी पार्टी की सरकार को हराएगा। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार छात्रों की, अध्यापकों की, अधिवक्ताओं की सरकार बनाएगा। ये सरकार किसी गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। ये सरकार पूंजीवती इजारेदार घरानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता आगे आ रही है। उत्तर प्रदेश बाट देख रहा है कि कब चुनाव हो और कब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बने। योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि उनके 5 साल पूरे होने वाले हैं और जितना विकास उन्होंने किया है शायद ही किसी और सरकार ने किया हो। एक उदाहरण बता दें। उन्होंने कहा है कि 5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी है। मैं कह रहा हूँ सूचना का अधिकार आपके पास है, सूचना के अधिकार में जानकारी ले लीजिए। एक रोजगार के आदमी को मुझे मिला दीजिए। देखिए, मिलिट्री की रूटीन में भर्ती चलती है। अगर मिलिट्री की भर्ती को रोजगार में करते हैं तो उसका किसी सरकार के वास्ता नहीं है। निश्चित संख्या में मिलिट्री की भर्ती हर प्रदेश में चलती है। उसके अलावा मुझे ला कर दे दें कि इन्हें सूचना मिली है। जो स्वतः रोजगार योजना है उसमें जो बैंकों से ऋण आए हैं, उन ऋणों को भी ये कह रहे हैं उन्होंने अपने स्वतः योजना शुरू की हैं तो उनको भी हमने ही रोजगार दे दिया। इस तरीके से अधिकारी योगी जी के मुंह से झूठ बोलवा रहे हैं और योगी जी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं। तो बिल्कुल झूठ की बात है। कोई रोजगार उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। बेरोजगारों की सीमा खड़ी हो गई है। इतनी बड़ी बेरोजगारी दर देश में और प्रदेश में 47 के बाद कभी नहीं रही जितनी वर्तमान में है। आपको इस बार क्या लगता है कि ओवैसी भी मैदान में है? उत्तर प्रदेश जो चुनाव होंगे ओवैसी भी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी का कितना फैक्ट पड़ेगा? देखिए, हर आदमी को जनतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर राजनीतिक पार्टी रजिस्ट्रेशन करा के चुनाव में आ सकती है। ओवैसी जी भी आ रहे हैं। रही फर्क पड़ने की बात, हमारे प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। हमारे प्रदेश के लोग चाहे बहुसंख्यक हों या अल्पसंख्यक हों, किसी वर्ग के हों, वो झूठे बहकावे में नहीं आएंगे। वो ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहते हैं जो रोजगार दे सकती हो, जो सही माताओं बहनों की सुरक्षा कर सकती हो, जो अच्छी शिक्षण संस्थाएं बनवा सकती हो, जो अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनवा सकती हो, जो अच्छी सड़कें बनवा सकती हो, जो फिर अच्छी एम्बुलेंस चलवा सकती हो, जो अच्छी 100 नंबर डायल की प्रॉपर सेवाएं चलवा सकते हों, जो सब शहरों में मेट्रो व्यवस्था करा सकते हों, जो शहरों में बीच बीच में जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे बनवा सकते हों, और ऐसे अखिलेश जी कर सकते हैं। तो अखिलेश जी की सरकार बनेगी। ये सब सांप्रदायिकता के आधार पर झूठ बोलने वाली सरकार है। और ओवैसी जी आए, कौन मना कर रहा है? उनका अधिकार है, चुनाव लड़ाएं अपनी पार्टी को, हम पे कोई फर्क उनका नहीं पड़ेगा। जी, ओवैसी का आपने बताया कि वो चुनाव लड़े, बिल्कुल आज़ाद है चुनाव लड़ने के लिए। इस बार किसान आंदोलन बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा पश्चिमी यूपी में और खासकर मुजफ्फरनगर में, तो क्या ही कहें? क्यों नहीं रहेगा? 85% लोग उत्तर प्रदेश में किसान हैं, खेती से संबंधित हैं। खेती और मजदूर भी किसान ही समझिए।
वो भी खेती पर आधारित उनकी जीविका है। गांव के छोटे दुकानदार भी किसान ही समझिए, उनकी भी जीविका खेती पर आधारित है। तो 85% से ज़्यादा लोग खेती पर आधारित हैं। और भाजपा सरकार ने तीनों बिल पास करके इजारेदार पूंजीपतियों का लाभ किया है, किसानों को ख़त्म करने का काम किया है, मंडी व्यवस्था ख़त्म करने का काम किया है, जो न्यूनतम प्राइस मूल्य है उसको ख़त्म करने का काम किया है। तो इस तरह की किसान को आंदोलन पे आना पड़ा। 700 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने एक शब्द उनके प्रति सहानुभूति का नहीं कहा है। ऐसी संवेदनहीन सरकार, ऐसी किसान विरोधी सरकार, ऐसी जन विरोधी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। क्या लगता है मुजफ्फरनगर में इस बार सुपड़ा साफ होगा बीजेपी का? मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश से सूगड़ा साफ होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अखिलेश जी हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग निश्चित मुख्यमंत्री हैं। किसान आंदोलन में जो अभी फिलहाल महापंचायत हुई उसमें कहीं ना कहीं आरएलडी का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा और आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया महापंचायत में। ये भी खबरें आ रही है और ये लगभग तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन करेगी। देखिए, गठबंधन की बात तय करना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। और जहाँ तक समर्थन की बात है, उस रैली को हर पार्टियों में किसान कार्यकर्ता हैं और किसान कार्यकर्ताओं के अपने हित हैं। वो राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था, तो किसान अपने हित के लिए सब पार्टी के कार्यकर्ता किसान के रूप में उसमें सम्मिलित हुए होंगे। निश्चित रूप से आरएलडी के भी होंगे, निश्चित रूप से समाजवादी के समर्थक किसान भी गए होंगे, क्योंकि आज किसान ऐसे स्थान पर खड़ा है, उसके जीवन मरण का प्रश्न है। वो जहाँ भी आस नजर आती है वहाँ जाने की कोशिश करता है। बताइए, 4-4.5 साल यूपी में योगी जी की सरकार को हो गए 10 रुपये भाव बढ़ा है। और नहीं, योगी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम गन्ने का भुगतान नहीं मिलता था, लेकिन इस बार तो गन्ने का भुगतान जल्दी कर रही है। गन्ना मिल सफ़ेद झूठ। बुढ़ाना गन्ना मिला, फरवरी तक का भुगतान हुआ है। अब तक फरवरी तक का अगला सीजन शुरू होने वाला है 15 दिन में। फरवरी का भुगतान हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई सारा भुगतान रुका हुआ है। फरवरी भी पूरा नहीं हुआ है। शामली मिल देख लें, थानाबन मिल देख लें, ऊर मिल देख लें, खाईखेड़ी देख लें, मिलों की झूठ बोलते हैं वो। आप तुलनात्मक बात कीजिए ना, सूचना के अधिकार में सारी जानकारी लीजिए, उनके तथ्यों। मैं तो नाम बता रहा हूँ, जाइए बुढ़ाना, मैं खुद बुढ़ाना का किसान हूँ, अभी तक फरवरी का भी पेमेंट पूरा नहीं हुआ है। कैसे कह रहे हो कि पेमेंट हो गया है? कतई झूठ बोल रहे हैं। मैं तो तथ्यों पे कह रहा हूँ। मेरा खुद का पेमेंट है, मेरा खुद का गन्ना पड़ा हुआ, मेरे नाम का गन्ना पड़ा हुआ है, सैकड़ों भी ये ज़मीन मेरे नाम है। कोई भी मेरा फरवरी, आधी फरवरी तक का पेमेंट हुआ है कुल, तो मैं कैसे मान लूँ? और मैं चैलेंज करता हूँ, कोई उनके उत्तर प्रदेश के मंत्री गन्ने के आए, मुझसे बात करें पेमेंट हुआ है कि हमारा, फिर मैं कैसे मान लूँ? मैं तो उदाहरण खड़ा हूँ आपके सामने। और मैं समझता हूँ एक नाम पे इतना गन्ना बोने वाले लोग ज़िले में कम होंगे जितना मैं बोता हूँ। और मेरा पेमेंट नहीं हुआ, कैसे मान लूँ गन्ने का पेमेंट हुआ है? झूठ बोल रहे हैं वो। और सुनिए, 51,000 करोड़ बोल रही है गन्ने का भुगतान। पड़ा कितने का गन्ना है ये भी उनसे पूछ लो, बकाया कितना है ये भी उनसे पूछ लो। दूसरी बात, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का कितना भाव बढ़ा है ये भी पूछ लो। बिजली का कितना बढ़ा है ये भी पूछ लो। फर्टिलाइजर की क्या स्थिति ये भी पूछ लो। 5 रुपये प्रति क्विंटल भाव बढ़ाया है। 5 रुपये प्रति क्विंटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमआरपी बढ़ाया है, और यूपी गवर्नमेंट ने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया अभी। और बिजली कितनी बढ़ाई है? बिजली के ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। किसानों का क्या होगा? पर पावर इतना बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर यूरिया 5 किलो घटा दिया, डीएपी एनपीके उनके रेट दूने कर दिए गए, फिर उनको एक मीटिंग दिखा कर आधे कर दिए गए। इस तरह का नाटक चल रहा है। कीटनाशक दवाओं की क्या स्थिति है? इतनी महंगी लागत हो गई है, एक नया पैसा भाव नहीं बढ़ाया है। आप कहते हैं किसानों की दूनी आय करेंगे, आप कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। कतई झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी और कतई झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। ऐसा कुछ किसानों के हक में उन्होंने एक काम बता दें वही किया है। और जो कहते हैं हम न्यूनतम मूल्य बढ़ा रहे हैं, जब आप परचेज ही नहीं करोगे, 4% खरीद उत्तर प्रदेश में सरकारी केंद्रों पर है, आप अनिवार्य क्यों नहीं करते? न्यूनतम प्राइस मूल्य अनिवार्य कर दें, बस। इससे कम में कोई खरीदेगा नहीं, जो खरीदेगा उसका चालान होगा। क्या दिक्कत है? अगर आप किसानों का भला चाहते हैं तो क्यों नहीं करते? स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है प्रतिवर्ष 10% भाव बढ़ेंगे,
बताइए कहाँ बढ़े हैं गन्ने के, कहाँ 10-10% बढ़े हैं? कैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी? कतई गलत तथ्यों पर बोलते हैं वो, उन्हें अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए सच्चाई में क्या है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसानों के हित की सरकार नहीं है, किसान पीड़ा में है, और जनतंत्र का जो पर्व आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें किसान इसका बदला लेगा। किसानों के बारे में आपने कहा कि उनके गन्ना भुगतान सरकार ने नहीं किए और नाकाम रही सरकार उनकी जो मांगे हैं उनको ना पूरे करने के लिए। अभी फ़िलहाल ब्राह्मण सम्मेलन किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो क्या ब्राह्मण वोट जो कल तक बीजेपी का था वो इस बार समाजवादी का हो जाएगा? देखिए, वोट तय करना वोटर का काम है, लेकिन किसी भी वर्ग, काफ़ी भीड़ देखी गई थी। मैं कह रहा हूँ वोट किसे कौन डालता है ये उसका काम है, लेकिन किसी वर्ग की पीड़ा को उठाना हमारा काम है। ब्राह्मण वर्ग विशेष है, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में अपने को ठगा महसूस कर रहा है। अगर वो अपनी आवाज़ किसी मंच पर उठाता है तो हर आदमी को, हर को अधिकार है जनतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने का। ऐसे ही उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्हें लगा कि संभवतः समाजवादी पार्टी में हमारे साथ न्याय होगा। तो न्याय तो हर कोई चाहता है, ये मनुष्य की मूलभूत इच्छा है, मूलभूत कामना है। न्याय मिलना चाहिए, उस पर साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पक्षपात होगा उसके विरोध में तो लोग आएंगे ही। इस बार यूपी विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी, कांग्रेस और आरएलडी भी चुनाव लड़ेगी। तो इतनी सारी जो पार्टियां हैं, तो क्या लगता है कि मतलब इस बार मायावती के साथ भी गठबंधन हो सकता है सपा का? क्योंकि पार्टियां बहुत सारी है चुनाव लड़ने वाली। देखो, मायावती जी बड़ी नेता हैं और गठबंधन करना ना करना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का काम है। मेरी व्यक्तिगत राय में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तय करना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। रही बहुत ज़्यादा पार्टी लड़ेंगी, ये तो हमेशा लड़ती नहीं है, कोई नई बात नहीं, पर हमारा कोई छोटे दलों से गठबंधन अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो प्रमोद त्यागी जी ने हमें बताया कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी को करारी हार मिलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये उनका मानना है। क्योंकि इस बार का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं नाराज़ है बीजेपी पार्टी से, खासकर किसान वर्ग ले लीजिए। ब्राह्मण की भी हमने बात की तो ब्राह्मण वोटर की भी उनका कहना है कि हमने ब्राह्मणों की आवाज़ उठाई है और उन्हें जो मंच मिलना चाहिए बोलने का, उन्हें वो मंच प्रदान किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र वार्ता। धन्यवाद, नमस्कार।